हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट शेड्यूलिंग रूल यानी कि स्लैक टाइम रिमेनिंग शेड्यूल डिस्कस करेंगे। तो इस रूल का हम मतलब जान लेते हैं। तो स्लैक टाइम रिमेनिंग रूल हमारे पास क्या है? इन दिस रूल द जॉब हैज टू बी गिवन प्रायोरिटी विच हैज मिनिमम स्लैक टाइम। क्लियर? तो हम स्लैक टाइम फाइंड आउट करेंगे हर एक जॉब का, जो कि हमारे पास क्या होता है? डी माइनस पी, वेयर डी क्या है हमारे पास? ड्यू डेट एंड पी इज अवर प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, हर एक जॉब का हम डी माइनस पी फाइंड आउट करेंगे। जिस जॉब का डी माइनस पी सबसे मिनिमम होगा उसको हम सीक्वेंसिंग में सबसे पहले रखेंगे। यही चीज हमें ये रूल बताता है। ठीक है, स्मॉलर द स्लैक हायर द प्रायोरिटी, वही चीज है। तो अभी हम न्यूमेरिकल से इसको क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल, जॉब्स दी गई हैं, प्रोसेसिंग टाइम दिया गया है, ड्यू डेट्स दी गई हैं, हमसे पूछा है सीक्वेंस, एवरेज फ्लो टाइम एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू स्लैक टाइम रिमेनिंग रूल। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस टेबल में हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? डी माइनस पी, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैक टाइम। ठीक है, इसको स्लैक बोलते हैं डी माइनस पी को। तो टेबल में हम पहले जॉब्स वैसे ही लिख लेंगे, प्रोसेसिंग टाइम, ड्यू डेट्स वैसे ही लिख लेंगे और डी माइनस पी स्लैक फाइंड आउट करेंगे। ये क्यों करना पड़ रहा है हमें? क्योंकि हमें सीक्वेंस जानना है सभी जॉब्स का। ठीक है, तो डी माइनस पी क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 5, क्लियर? 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 8 8, 4 माइनस 4 0, देन 17 माइनस 10 7, 15 माइनस 5 10, 18 माइनस 12 6। तो हमारे पास ये सभी जॉब्स के जो है स्लैग आ गए। तो स्लैक टाइम रिमेनिंग रूल क्या बोलता है? जिस जॉब का स्लैग सबसे मिनिमम होगा उसको हम प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे, यानी कि सीक्वेंस में वो जॉब सबसे पहले जाएगी। ठीक है, तो सबसे मिनिमम किसका है? सी जॉब का, 0। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले कौन सी जाएगी जॉब? सी। देन 0 के बाद हमारे पास कौन सा है? 5, किस जॉब का है? ए। देन नेक्स्ट जॉब कौन सी जाएगी? ए। 5 के बाद 6 किसका है? एफ जॉब का। देन नेक्स्ट सीक्वेंस में जॉब जाएगी एफ। उसके बाद देखो 7 कौन सा है? डी जॉब का। देन 8 कौन सा है? बी जॉब का। देन मिनिमम ई। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। जिस जॉब का मिनिमम स्लैक होगा उसको पहले रखेंगे, देन जिसका सेकंड मिनिमम होगा उसको सेकंड, जिसका थर्ड मिनिमम उसको थर्ड पे, सो ऑन। क्लियर है? अगर हमारे पास टाई हो जाता है, मान लीजिए इसका 5 होता है, ये भी 5 होता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रोसेसिंग टाइम चेक करेंगे। जिसका मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे, यानी कि ए जॉब को हम पहले प्रायोरिटी देंगे। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इस सीक्वेंस से अब हम सेकंड टेबल जो हम बनाते आ रहे हैं वो बनाएंगे। क्लियर है इतना? सो जो हमारे पास सीक्वेंस आया सेकंड टेबल में, वो सीक्वेंस मैंने यहां पे लिख लिया, CAF DBE। तो हमें अब निकालना है फ्लो टाइम इन और आउट। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले सी जॉब जाएगी, इन टाइम क्या होगा? 0, क्योंकि सी से पहले कोई जॉब नहीं जा रही है, इसलिए 0 टाइम पे सी एंटर हो जाएगी। आउट टाइम क्या होगा? पहले इसका हम सी का प्रोसेसिंग टाइम चेक करेंगे, वो क्या है? 4। सो 0 पे एंटर हुई, 4 पे उसका प्रोसेसिंग टाइम है, 4 दिन बाद वो बाहर आ जाएगी। वैसे ही ए जॉब 4 दिन बाद एंटर हो जाएगी जैसे ही सी जॉब कंप्लीट होगी। क्लियर? कितना टाइम लेगी? प्रोसेसिंग टाइम क्या है? 2 डेज। तो 4 डे पे एंटर हुई, 2 डेज प्रोसेसिंग टाइम है। 4 + 2 6 डे पे ए जॉब कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही ए जॉब कंप्लीट होगी एफ जॉब एंटर हो जाएगी 6th डे पे। कितना टाइम लेगी एफ? 12 डेज। 6 + 12 18th पे वो बाहर आ जाएगी। ये चीज इतना क्लियर है? देन 18 जॉब डी जॉब 18th डे पे एंटर हो जाएगी। कितना टाइम लेगी डी? 10 डेज। 18 + 10 28th पे डी फ्री हो गई। जैसे ही डी फ्री होती है बी एंटर हो जाएगी 28th पे। कितना टाइम लेगी बी? 8। 28 + 8 36th पे वो बाहर आ जाएगी। देन ई जॉब एंटर होगी 36 डे पे। कितना टाइम लेगी ई? 5। देन 36 और 5 41st डे पे वो बाहर आ जाएगी ई जॉब। ये हमारा 41 क्या हो जाएगा? मेक स्पैन। ठीक है, देन हमारे पास ड्यू डेट्स हैं।
ड्यू डेट्स मैंने हर एक जॉब की लिख ली, यहाँ पे सी की लिख ली, जो सी की है सामने वाली 4, ठीक है। वैसे ए की लिख ली, ए के सामने वाली क्या है 7, तो जो जिसके सामने है ड्यू डेट वही लिखनी है। देन अर्लीनेस और टार्डीनेस फाइंड आउट करते हैं, कैसे करनी है, अगर नेगेटिव में अर्लीनेस में लिखते हैं और अगर पॉजिटिव में टार्डीनेस में लिखते हैं। तो नेगेटिव में क्या है, हम क्या करते हैं फ्लो आउट माइनस ड्यू डेट, अगर वो नेगेटिव में है तो अर्लीनेस में आता है। 4 - 4 0, तो उसी टाइम पे कंप्लीट हो रही है, ये अर्लीनेस में लिख लेंगे 0। 6 - 7 नेगेटिव में है तो अर्लीनेस में लिखना है। 18 - 18 0 अर्लीनेस में लिख लेंगे। देन +11, ठीक है। 28 - 17 +11 अगर पॉजिटिव में है तो टार्डीनेस में लिखते हैं, ये हमें पता है। 36 - 16 पॉजिटिव में है तो टार्डीनेस। 41 - पॉजिटिव में है तो टार्डीनेस, अगर नेगेटिव में है तो अर्लीनेस। देन हमारे पास जो पूछा है हमने सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया अकॉर्डिंग टू स्लैक टाइम रिमेनिंग रूल। देन एवरेज फ्लो टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। टोटल फ्लो टाइम कैसे आएगा, फ्लो आउट की सभी टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, कितना है ऐड करके 133। देन एवरेज कैसे आएगी, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स, कितना आ गया 22.17। नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, एवरेज लेटनेस कैसे आएगी, अर्लीनेस और टार्डीनेस वाली सभी टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करके हमारे पास एवरेज लेटनेस क्या आई, -1 + 11 + 20 + 26 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स, तो क्या आ जाएगी 9.33 डेज। नेक्स्ट उसने पूछा है एवरेज टार्डीनेस कैसे आएगी, सिर्फ टार्डीनेस वाली अब टर्म्स ऐड करके उसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो 11 + 20 + 26 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स, तो एवरेज टार्डीनेस क्या आ गई 9.5 डेज। देन नेक्स्ट उसने पूछा है एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय मेक स्पैन। तो टोटल फ्लो टाइम 133 है हमारे पास, हमें पता है। तो मेक स्पैन क्या है, जो लास्ट वाला होता है 41, तो 133 डिवाइडेड बाय 41, ये हमारे पास 3.24 जॉब्स आ गई। अब हम एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट अब देखते हैं प्रॉब्लम। जॉब्स दी गई हैं, प्रोसेसिंग टाइम दिया गया, ड्यू डेट दिया गया, हमसे ये चीजें पूछी हैं। तो जैसे ही हमें STR रूल अप्लाई करना है, स्लैक टाइम रिमेनिंग रूल, तो हम पहले टेबल 1 बनाएंगे, जिसमें हमें क्या होगा, जॉब्स हम बना लेंगे, प्रोसेसिंग टाइम जो दिया होगा वो लिख लेंगे, ड्यू डेट्स जो दी होंगी वो, और D - P कर लेंगे। D - P ड्यू डेट माइनस प्रोसेसिंग टाइम। 14 - 4 10, 32 - 16 16, 8 - 8 0, 34 - 20 14, 30 - 10 20, 30 - 18 20, ये सभी आ जाएंगे। क्लियर। तो हमें क्या STR मेथड क्या बताता है, मिनिमम द स्लैक टाइम, हाईएस्ट द प्रायोरिटी गिवन टू द जॉब, ठीक है। तो मिनिमम किसका है, किस जॉब का, C। तो सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सी जाएगी जॉब, C, क्योंकि उसका क्या है D - P यानी स्लैक टाइम सबसे कम। देन नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है 10, किस जॉब का है, A जॉब का। देन नेक्स्ट 12 किस जॉब का है, F का, ठीक है। स्लैक टाइम देखो किसका मिनिमम है। देन 14 D जॉब का। देन 16 B जॉब का। देन E जॉब का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सीक्वेंस। इस सीक्वेंस से हम फ्लो टाइम, ड्यू डेट्स, अर्लीनेस, टार्डीनेस सब कुछ वो सेकंड टेबल में निकालते हैं, ठीक है। सो टेबल 1 आ गया हमारे पास। टेबल 2 में जॉब्स का सीक्वेंस लिख लिया, वही CAFDBE। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्लो टाइम। फ्लो टाइम हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, ड्यू डेट्स लिख ली, लेटनेस लिख ली, उसके बाद अर्लीनेस और टार्डीनेस वगैरह पता है कैसे करना है, फ्लो आउट माइनस ड्यू डेट, अगर वो नेगेटिव में है तो अर्लीनेस में, अगर वो पॉजिटिव में है तो टार्डीनेस में। तो हमारे पास ये टेबल आ गया। देन सीक्वेंस हमें पता लग गया है अकॉर्डिंग टू स्लैक टाइम रिमेनिंग। नेक्स्ट हमसे एवरेज फ्लो टाइम पूछा है, कैसे निकालते हैं, टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। टोटल फ्लो टाइम कैसे निकलेगा, ये फ्लो आउट की जो सारी टर्म्स है, फ्लो टाइम वाली आउट की जो सारी टर्म्स है उनको ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 242। तो एवरेज निकालना है, एवरेज कैसे आएगी, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। नंबर ऑफ जॉब्स क्या है 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास एवरेज फ्लो टाइम आ गया 40.33 डेज। नेक्स्ट उसने पूछा हमसे एवरेज डेज लेट, इसका हमें मीनिंग पता है, एवरेज टार्डीनेस पूछ रहा है,
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एवरेज टार्डीनेस निकालना है। तो एवरेज टार्डीनेस कैसे निकलेगी, टार्डीनेस वाली जो टर्म्स है उनको हम एवरेज ले लेंगे उनका। क्लियर, 16 प्लस 34 प्लस 46 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स, तो एवरेज टार्डीनेस क्या आ गई 16 डेज। नेक्स्ट उसने पूछा है एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय मेक स्पैन। टोटल फ्लो टाइम हमें पता है 242, मेक स्पैन क्या होता है, जो लास्ट वाला होता है इसको हम मेक स्पैन बोलते हैं। मेक स्पैन क्या होता है, सभी जॉब्स को जो कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम मेक स्पैन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगी इन दोनों की एवरेज 3.18 जॉब्स। ठीक है, इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट अगर आप एक और शेड्यूलिंग रूल पढ़ना चाहते हैं, क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग रूल होता है एक, तो उसका जो है लिंक मैं आई बटन में जो होता है आई बटन उस पर आप चेक कर लीजिए, वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक और रूल होता है क्रिटिकल शेड्यूलिंग, तो उस पर एक वीडियो पहले से ही मैंने बनाई हुई है, वो आप चेक कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।